हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम बेटा कंप्लीट हो चुके हैं और आपको जल्द से जल्द अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। तो चलिए रिजल्ट से संबंधित कुछ न्यूज़ को हम देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आपके कॉपियों की चेकिंग और उसके बाद में बेटा आपके रिजल्ट की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक न्यूज़ निकल के आई है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना। कह रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 90% और शून्य अंक पाने वाली कॉपियां फिर जचेंगी। मतलब यदि किसी बच्चे के बेटा 90% से ऊपर आ रहे हैं, 90% यानी 90 से ऊपर आ रहे हैं, और यदि किसी बच्चे के शून्य अंक आ रहे हैं, मतलब 0 अंक आ रहे हैं यदि कॉपी में, तो आपकी कॉपियां दोबारा जचेंगी। मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी बच्चे की कॉपी मान लो चेक हो रही है, अगर उसके 90 से ऊपर उस कॉपी में बन रहे हैं, तब भी उसकी कॉपी दोबारा चेक होगी, और यदि उसके शून्य आ रहे हैं अर्थात 0 आ रहा है नंबर, तब भी उसकी कॉपी दोबारा से चेक होगी। समझे? देखते हैं बेटा अगले पूरी न्यूज क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से केंद्रों पर होगा। बेटा 16 मार्च से आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक होना प्रारंभ हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं 90% और शून्य अंक पाने वाली कॉपियां फिर जचेंगी। यदि किसी के 90 से ऊपर आ रहे हैं और किसी की शून्य यानी 0 आ रहा है, तब वो दोबारा से कॉपियां चेक होंगी। कहीं कुछ दिक्कत या गड़बड़ तो ना हो गया है इसलिए। चलिए बेटा अगले देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2024। ध्यान से देखेंगे इस पूरे आर्टिकल के लिए, ठीक है। और आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, जिससे आपके रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए बेटा क्या है आर्टिकल। कह रहे हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से जिले के 5 केंद्रों पर होगा। कितने केंद्रों पर होगा बेटा? 5 केंद्रों पर होगा 16 मार्च से। 3 केंद्रों पर इंटर और 2 पर हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन होगा। 3 केंद्रों पर किसका होगा बेटा? इंटर, और 2 केंद्रों पर हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आधिकारिक रूप से इस संबंध में पत्र जारी करते हुए अधिकारियों को तैयारी करने को कहा है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, आपका बोर्ड जो है, उसने सभी अधिकारियों को तैयारी करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द इसकी तैयारी की जाए, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो टाइम पर घोषित किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर अच्छे से पेपर आपके हुए हैं, आप अच्छे से लिख कर आए हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहीं कोई बच्चे सोचते हो कि अरे मेरे 90 से ऊपर आ गए तो मेरी कॉपी दोबारा चेक होगी। तो जब आपने 90 से ऊपर का लिखा है तो दिक्कत क्या है? 2 बार हो या 3 बार हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले कह रहे हैं बेटा मूल्यांकन के दृष्टिगत उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने का काम भी शुरू हो गया है। मूल्यांकन के दृष्टिगत उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने का काम भी शुरू हो गया है, मतलब कॉपियां जहां पर चेक होंगी वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। चलिए बेटा अगले देखते हैं ध्यान से। अगले हैं, कह रहे हैं बोर्ड ने कहा है कि 90% या उससे अधिक अंक अथवा शून्य अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को उप प्रधान, ध्यान दें बेटा, उप प्रधान परीक्षक फिर से जांचेंगे। पहले तो जो जांचता है वो जांचेंगे ही, लेकिन अगर किसी के 90 से ऊपर या 0 आ रहे हैं तो दूसरा टीचर भी जांचेगा, जिन्हें हम उप प्रधान कहेंगे। मूल्यांकन कार्य के सतत पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि उप प्रधान परीक्षक यानी डीएचई प्रतिदिन 20 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे। ये जो उप प्रधान होंगे ये 20 से अधिक जो पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे। जो दोबारा से कॉपियों को जांचेंगे वो एक दिन में 20 से ज़्यादा कॉपियों को नहीं जांचेंगे। जबकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षकों के लिए भी कॉपियों के मूल्यांकन की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
बेटा जो हाई स्कूल की कॉपियां चेक करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की, जो 12वीं की कॉपियां चेक करेंगे, उनके लिए भी एक लिमिट दी गई है, एक सीमा दी गई है, आप उससे ज़्यादा एक दिन में चेक नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं और इसके विषय में जानकारी। देखें बेटा ध्यान से, तो क्या सीमा है, कह रहे हैं हाई स्कूल के परीक्षक जो हाई स्कूल की कॉपियों को चेक करेंगे प्रतिदिन 50 और इंटरमीडिएट के प्रतिदिन 45 का ही मूल्यांकन कर सकेंगे। बेटा हाई स्कूल वाले जो कॉपी चेक करेंगे टीचर, वो केवल एक दिन में 50 कॉपी ही एक टीचर चेक करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहले कहते थे ना कि जल्द जल्द चेक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। केवल हाई स्कूल की कॉपियों को एक टीचर 50 ही कॉपियों को एक दिन में चेक करेगा और इंटरमीडिएट की केवल 45 कॉपियों का ही मूल्यांकन कर सकेंगे। इसका मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से कॉपियां चेक होंगी, क्योंकि एक लिमिट है, 50 से ज़्यादा आप चेक नहीं कर सकते। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जिले के 5 केंद्रों को मूल्यांकन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। किन्होंने बताया था बेटा, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जिले के 5 केंद्रों को मूल्यांकन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसमें वीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर, सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लारपुर और जनता इंटर कॉलेज फतेहपुर बड़ा गांव में इंटर, जबकि श्री गणेश जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर और संत कबीर इंटर कॉलेज सैदापुर में हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये 5 वो इंटर कॉलेज हैं जिनमें आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। चलिए बच्चों अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए अगले कह रहे हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि मूल्यांकन कार्य 16 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। अब आप ये बात बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि 16 मार्च से तो कॉपियां चेक होना शुरू होंगी और 31 मार्च तक कॉपी चेक होंगी, यानी इस पूरे महीने भर कॉपी चेक होंगी। मूल्यांकन शुरू होने से पहले परीक्षकों को उनके केंद्रों पर ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मूल्यांकन शुरू होने से पहले जो कॉपी चेक करेंगे उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उन्हीं के सेंटर पर अर्थात केंद्रों पर। जिस उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थियों को परीक्षकों द्वारा 90% से अधिक अंक दिए गए हैं, मान लो कोई कॉपी चेक कर रहा है 90% से या 90 से अधिक अंक दिए गए हैं या फिर 0 अंक दिए गए हैं, तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं के सम्यक मूल्यांकन के दृष्टिगत उनकी पुनः जांच उप प्रधान निरीक्षक द्वारा की जाएगी। तो ऐसी कॉपी दोबारा से जांची जाएंगी और इनकी जांच कौन करेगा, उप प्रधान करेंगे। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा, ये बात पहले भी मैंने बता चुकी है आपको। कह रहे माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि उप प्रधान परीक्षक द्वारा ऐसी कॉपियों की जांच करना अनिवार्य होगा। उन्होंने क्या कहा है कि उप प्रधान के द्वारा ऐसी कॉपियों की जांच करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही उनके द्वारा उस पर अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे और दोबारा से जब कॉपी चेक की है उसके बाद में उसमें 0 है या 90 से ऊपर हैं, तो इसके लिए उप प्रधान जो है अपने हस्ताक्षर भी करेंगे कि हाँ हमने ये कॉपी जांच ली है। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, अगले देखें क्या कह रहे हैं। अगले एक आर्टिकल और भी है बेटा, यूपी बोर्ड कह रहे हैं एक दिन में हाई स्कूल की 50 और इंटर 45 कॉपियां जांचने का निर्देश। अब देखें बेटा, ये पूरी न्यूज़ को अच्छे से देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी जानकारी की वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। कह रहे हैं सुंदर हैंडराइटिंग के लिए मिलेगा 1 अंक। ध्यान दें बेटा, अगर किसी की राइटिंग बहुत सुंदर है तो उसके लिए 1 अंक मिलने वाला है एक्स्ट्रा, ये भी ध्यान रखें। तो 1 अंक मिलेगा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है। तो ज़्यादा परेशान ना हो, जिसकी हैंडराइटिंग सुंदर है उसे 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और जिसकी हैंडराइटिंग ज़्यादा सुंदर नहीं है तो वो चिंता ना करें, क्योंकि 1 नंबर ही मिलेगा जिसकी राइटिंग बेहतर है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं।
अब बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी के साथ शुरू कर चुका है। अब बोर्ड जो है वो उत्तर पुस्तिकाएं जो आपकी कॉपी हैं उनको चेक करने का जो कार्य है वो तेजी से शुरू कर चुका है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिए। क्या दिए चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब देख लेते हैं निर्देश क्या दिए हैं उन्होंने। देखें तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहे हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब कॉपियां चेक करना शुरू हो गए। 16 मार्च से शुरू हो रहे मूल्यांकन के लिए सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने उप प्रधान परीक्षकों को और परीक्षकों को निर्देश भेजे हैं। फिर कह रहे हैं हिदायत दी है कि मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से हाई स्कूल के परीक्षक एक दिन में अधिकतम 50 तथा इंटरमीडिएट के परीक्षक एक दिन में अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। देखो इसमें भी बेटा वही बात की गई है कि कॉपियां गलत तरीके से चेक ना हो, कॉपियां बिल्कुल सही से उनकी गुणवत्ता बनाए रखे, किसी के नंबर एक भी इधर उधर ना हो, इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल कम से कम कॉपियां दी गई हैं आपको। एक दिन में हाई स्कूल की सिर्फ 50 कॉपियां चेक होंगी, जबकि जबकि इंटरमीडिएट की केवल कितनी 45 कॉपियां ही चेक करेंगे एक व्यक्ति यानी एक परीक्षक। हाई स्कूल की 50, इंटरमीडिएट की 45, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं आपके कितने नंबर आ जाएंगे, अंदाज लगा सकते हैं। कह रहे हैं प्रश्नोत्तरों का, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं प्रश्नोत्तरों का मूल्यांकन स्टेप मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। प्रश्नोत्तर का जो मूल्यांकन है वो स्टेप मार्किंग के अनुसार हो, स्टेप बाय स्टेप। कैसे देखें, कह रहे हैं उदाहरण के लिए यदि किसी प्रश्न को सही हल करने पर, अगर कोई प्रश्न है उसको तुमने सही हल किया तो सही हल करने पर उसके अगले नंबर क्या लिखें, 1+1+1 बराबर 3 अंक निर्धारित हैं। आपने देखा होगा जब आप पेपर दे के आते हैं तो उसके प्रश्न के सामने जो प्रश्न के अंक लिखे होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। करें अगर किसी प्रश्न के अगले लिखा है 1+1+1 बराबर 3 अंक निर्धारित हैं और परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम 2 अंश सही लिखे, मतलब 2 सही करे, उन्होंने ये वाला भी सही कर दिया, ये भी सही कर दिया, अंश हैं कितने 3, लेकिन आपने 2 सही किए, ठीक है, तथा 1 अंश गलत लिखा है। मान लो ये तीसरा वाला अंश जो है वो गलत कर दिया, 2 तुमने सही कर दिए तो हाँ गलत लिखा है, तो उसे 1+1 यानी 2 अंक प्रदान किए जाएं। देखो अगर कोई प्रश्न है उसमें बेटा, अब जैसे आपने कहीं पर लिखा हो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिंदी के पेपर में गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न होते हैं और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। पहला क्या था, संदर्भ, दूसरा क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा एक प्रश्न और होता है। अब मान लो आपने संदर्भ भी सही लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या भी सही करी, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो गलत कर दिया, तो आपके केवल तीसरे प्रश्न के नंबर ही 2 कटेंगे, बाकी संदर्भ के भी 2 मिलेंगे और व्याख्या के भी 2 मिलेंगे, यानी उस 6 नंबर के प्रश्न में से आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रदान किए जाएं, ना कि तीसरा अंश गलत लिखने पर उसे इस प्रश्न में 0 अंक दे दिए जाएं। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि तीसरा उसने गलत कर दिया प्रश्न तो उस 6 के 6 में उसे 0 कर दो, ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग है, यानी 2 जितना आपका सही है उसमें आपको नंबर मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा। कहने की बात ये है, तो कितनी अच्छी तरीका है ना, इससे आपके बहुत नंबर बढ़ जाएंगे बेटा। कह रहे हैं हल सही होने पर परंतु मात्रक यानी यूनिट ना लिखने या अशुद्ध लिखने पर आंशिक अंक काटे जाएं। कह रहे हैं जैसे तुमने मात्रक नहीं लिखा बेटा, साइंस का पेपर देते हुए विद्युत धारा का मात्रक जैसे एम्पियर, कोई न्यूमेरिकल वगैरह है तो उसमें विद्युत धारा आपने निकाली लेकिन मात्रक नहीं लिखा आपने एम्पियर वगैरह, तो उसके अंश काटे जाएंगे, लेकिन अंक काटे जाएंगे, लेकिन आंशिक अंक, पूरा कहीं नहीं कटेगा, थोड़े नंबर कटेंगे उसके। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहें क्या क्या निर्देश हैं। अगले कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं विज्ञान, गणित और अन्य तकनीकी विषयों में परीक्षार्थियों ने यदि, कौन कौन से, विज्ञान, गणित तथा अन्य तकनीकी विषयों में परीक्षार्थियों ने यदि किसी प्रश्न को हल करने में
उसके स्टेप को सही लिखा है। ध्यान दें बेटा, ये लाइन बहुत अच्छी है आपके लिए। कह रहे हैं विज्ञान है या फिर गणित है, उसके प्रश्नों को परीक्षार्थी ने हल किया और यदि किसी प्रश्न को हल करने में उसके स्टेप सही लिखा है परंतु त्रुटिवश यानी गलती के कारण उसने उत्तर गलत लिख दिया है तो उसे 0 अंक ना देकर उत्तर के अनुरूप अपेक्षित अंक दिए जाएं। बेटा कितनी बेहतरीन बात की गई है, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी इस बात से होगी। कह रहे हैं गणित के या फिर विज्ञान के कोई भी आपने सवाल किया और सवाल करने पर आप बिल्कुल सही करते चले आए। देखो कह रहे हैं प्रश्न को हल करने में उसके स्टेप को सही लिखा गया है, बिल्कुल सही करता चला आ रहा है, परंतु त्रुटिवश किसी कारण या फिर गलती से उसका उत्तर गलत लिख गया है। अब आपने कोई मैथ में सवाल किया है, ऊपर से सही करते आए लेकिन उत्तर उसका गलत लिख दिया है तो उसे 0 अंक ना देकर उत्तर के अनुरूप अपेक्षित अंक दिए जाएं। तो उसे 0 अंक नहीं दिया जाएगा, आप उसमें नंबर उसे देंगे। देख रहे हैं बेटा कितनी अच्छी बात कही गई स्टेप मार्किंग में। आपका अगर उत्तर भी गलत हो जा रहा है ना गणित में और आपने शुरू से सही किया सवाल तब भी नंबर आपको मिल रहे हैं। स्वच्छ एवं सुंदर हस्तलेख पर 1 अंक प्रदान किया जाए। कह रहे हैं कि अगर आपका अंक आपका लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुंदर है तो 1 अंक आपको मिलेगा, किंतु ये ध्यान रखा जाए कि परीक्षार्थी का कुल प्राप्त अंक प्रश्न पत्र के पूर्णांक से अधिक ना हो पाए। कह रहे इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है और आपने 70 का बहुत अच्छे से लिखा है, 70 का जवाब सही दिया, अब मान लो आपके 70 में 70 तो आ रहे हैं क्योंकि जवाब ठीक है, और यदि आपने राइटिंग भी बहुत अच्छी की है तो ऐसा नहीं कि 70 का पेपर और राइटिंग का 1 अंक बढ़ा के आपको 71 कर दी जाए, वो रहेंगे 70 ही। ठीक है, तो जितने के पेपर हैं, जितने नंबर का पेपर है उतने ही, उससे ऊपर ना जाए, ये इनका कहने का मतलब है। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का होगा मूल्यांकन। कितने करोड़ से ज्यादा बेटा? 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का होगा मूल्यांकन। तो इतने बच्चे हैं बेटा तो 3 करोड़ कॉपियां तो होंगी ही। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में इस साल करीब 58 लाख छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। कितने छात्र छात्राओं ने बेटा? 58 लाख छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें करीब 54 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया है। 54 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया है। यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपियां लगी हैं, जिनका मूल्यांकन कार्य अगले 1-1.5 महीने में पूरा किए जाने की संभावना है। यूपी बोर्ड की ओर से मिली सूचना के अनुसार हाई स्कूल व इंटर के परिणाम, ध्यान दें बेटा ये रिजल्ट की बात हो रही है, हाई स्कूल व इंटर के परिणाम अप्रैल अंत तक या मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। ध्यान दे बेटा, या तो अप्रैल के अंत में आएंगे और या फिर मई के प्रारंभ में इसके परिणाम आने की पूरी संभावना है। किसके? हाई स्कूल के रिजल्ट की और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।